कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका 5 फरवरी के लिए आज अपन सेट एफ देखेंगे। जैसा वादा किया है आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 90 पार अब की बार, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो इस तरह का आपका ये फ्रंट पेज रहेगा। ये तो मैंने आपको फ्रंट पेज बताया, लेकिन आपको इस तरह से मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये पेपर देख के भागो मत, भरोसा रखो इन्हीं में से आएगा। आपको आम खाने से मतलब है, गुटली से कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्या है, इसको सामने को देख के ये रियल नहीं है, तो मैंने भी नहीं बोला कि रियल है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि जो आएंगे आ रहे हैं वही बताऊंगा। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव क्या, क्रोधित तथा शक्की। विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्याधनालय स्वर संधि है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता, कटाऊ को। नई कविता के कवि कौन है, गिरजा कुमार माथुर है। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है तो वह कहलाती है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा आकर्मक क्रिया आ जाएगी, जितेंद्र नार किया जाएगा। प्रेत के बयान के कवि है नागार्जुन। अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत कथनों द्वारा प्रस्तुत। बहुत अब जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समय तो कम रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी तो करनी पड़ेगी। ये सही जोड़ी आप देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर की यदि बात करें अपन, तो प्रसाद गुण का उदाहरण है, उठो लाल अब हम आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ठीक है। और क्रिया आ जाएगा, जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम। और तार सप्तक, जब गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तो कौन संभालता है, संगीतकार। और 24 मात्राएं होती दो। पहला है स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। परवर्ती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को चढ़ाना शुरू किया, तो ये भी असत्य है। चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और छठा पर असत्य रहने वाला है। यहां से देखिए, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। वहां कौन सी घटना है जिस पर के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास पाया, ना कानों पर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं, यतेंद्र मिश्र और रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी वर्मा सॉरी निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, बढ़िया से, है ना। देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूं, अब की बार 90 पार। यदि आप वास्तव में भी 90% से ऊपर के हकदार हो और आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक यूं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहूंगा, तो आप जो मैं बता रहा हूं ना उनको आप कंप्लीट करो। बस उसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। 6 पेपर है, 6 पेपर कंप्लीट तो करो पहले तो, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो करो कोई सी चीज भले, है ना, किसने मना किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं। रीति काल के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं देना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर। कविता के बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है। बच्चे मुस्कान की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। आगे बढ़ते हैं। और खंड काव्य किसे कहते हैं, दो खंड काव्यों के नाम आपको बताना है। भयानक रस, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी मानी गई है। कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पत्र साहित्य क्या है। बढ़िया से ना, बढ़िया से, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसकी रंग लाएगी लाएगी, ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना है और संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है फसल वाला, हो गया। 20 का अथवा है। बीएससी लखन बोले मृदुवानी आहो मनी मुनीष महाभट्टू मानी, ठीक है। इसके बाद में अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 है और ये अंतिम आपका। ये इसके अथवा वाला है।
ये देखिए, अब यहाँ से देखिएगा यतेंद्र मिश्र की जो रचनाएं हैं ये बच्चों ने नहीं लिखी, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की देखिए 2 रचनाएं और भाषा शैली। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा, मुहावरे का अर्थ बदलना है। समास विग्रह जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री में आप खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। माकता का आंचल पाठ में यहाँ से देख लीजिए, प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ये तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यहां से देखिएगा ये अथवा वाला है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, खंड काव्य किसे कहते हैं। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक भयानक रस का उदाहरण दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा समझाइए। संचारी भाव किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहां से देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद भगत के ऊपर है, ऊपर से है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में यहाँ से 21 और ये 22 और अंत में ये रहेगा आपका 23। ठीक है, तो चलिए अब 18वें क्वेश्चन से अपन अच्छे से इसको संदर्भ से व्याख्या देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से ये संदर्भ व्याख्या